बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमनास किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो हर घर की जो है ना पसंदीदा रेसिपी है। जैसे करेला सब्जियों का बादशाह है ना, इस तरह दालों की जो क्वीन है ना, मलका है, वो माश की दाल होती है। और इसको बनाना भी बड़ा एक फन होता है, क्योंकि कभी ये कच्ची रह जाती है और कभी ये ज्यादा गल जाती है। तो आज की जो रेसिपी है ना, उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, टिप्स के साथ समझाऊंगी, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। तंदूर की रोटी के साथ ये जो दाल है ना, और साथ में हो हमारे पास चटनी और सलाद का साथ, ये इतनी मजे की लगती है ना कि आप सोच नहीं सकते। तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक दफा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। और आज की रेसिपी आपने मुझे 10,000 लाइक देने हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो जो है ना वो वाकई ही आपको पसंद आ रही है कि नहीं पसंद आ रही। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले जो है ना, आपने खाली कंटेनर के अंदर ना 1 कप के जितना पानी ऐड करना है। 2 अदद दरमियाने साइज के मैंने प्याज लिए हैं जो इसके अंदर ऐड कर देने हैं। 2 अदद टमाटर लिए हैं, 1 हरी मिर्चें और 3 जवे लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है। ये तमाम जो चीजें हैं ना, आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। अगर आपके पास कुकर अवेलेबल है तो कुकर में डाल लें, अगर कुकर अवेलेबल नहीं है तो किसी देचकी में डाल दें। लेकिन कुकर का ये होता है कि प्रेशर चलता है तो मसाला जल्दी रेडी हो जाता है। कुछ लोग माश की दाल को प्याज फ्राई करके भी बनाते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट ढाबा स्टाइल की सिखा रही हूँ, तो मैं आपको ढाबा स्टाइल वाली सिखाऊंगी। तो इसके अंदर जो हम स्पाइस ऐड करेंगे उसमें आप चेक कर लें, 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून जीरा है, 1 टेबल स्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून कढ़ाई गोश्त मसाला या कोरमा मसाला, कोई भी आप ऐड कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून इसमें कुटी लाल मिर्च है, इसकी जगह पे आप पीसी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। हम लोग मिर्च कम खाते हैं तो हम लोग कम डाल रहे हैं। अगर आप ज्यादा मिर्च इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। ये तमाम स्पाइसेस हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 15 मिनट के लिए मैं प्रेशर लगा दूंगी कुकर को, और 15 मिनट के बाद इसको हम खोलेंगे। मसाला बिल्कुल गल चुका होगा। अभी इस स्टेज पे आपने ऑयल ऐड नहीं करना। दाल माश को तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। इसका फार्मूला यही होता है, जिस तरह हम चावलों को भिगोते हैं ना, जितने अच्छे चावल भीगे होंगे उतने ही अच्छे बनेंगे। इसी तरह दाल माश है। आपने इसको अच्छी तरह से साफ करना है। इसके अंदर व्हाइट कलर के पत्थर होते हैं, वो आपने अच्छे से साफ करके फिर आपने इसको जो है ना वो बनाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि दाल को जब भगोते हैं ना तो बस पानी डाल के रख देते हैं, फिर दाल भीग जाती है और फिर इसको मलमल के धोते हैं। तो आपने जब इसको भगोना ना तब इसको मलमल के धोना है। इसके ऊपर एक ऐसा पाउडर लगा होता है जो कि इसको खराब होने से बचाने के लिए लगाया गया होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि दाल को उस वक्त ही धो लिया जाए ताकि इसका जो पाउडर है ना वो भी निकल जाए। और दूसरा एक और बात ये भी है कि जितनी मैल गुदैल होती है ना, जब ये दाल फूलती है ना तो वो जज़ब कर लेती है। तो इस वजह से आपने मल मल के धोना, जो झाग होती है ना वो निकाल देना। अब दोबारा से भी मैं इसको अच्छी तरह मल मल के धो रही हूँ ताकि जो है ना वो इसका जो कुछ कसर रह गई है वो निकल जाए। अब एक सिंक के अंदर ना मैं इस दाल को ऐसे पलट दूंगी, सारी दाल इसमें निकाल दूंगी, और इसका पानी जो है ना, इसका पानी जो है ना ऊपर से मैंने मजीद पानी निकालूंगी, छोड़ूंगी, ताकि जो दाल है ना अच्छी सी ना वॉश हो जाए। इसके बाद इसको इसमें मुंतकिल कर दूंगी। इसका बिल्कुल पानी निकल जाना चाहिए। ये तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि 15 मिनट के बाद जो है ना मैंने कुकर को खोला है, या आप अगर हांडी में बना रहे हैं तो ये कंडीशन हो जानी चाहिए। अभी इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है, बिल्कुल ही आपने ड्राई फॉर्म में नहीं लेके जाना, थोड़ा सा पानी रखना है। क्योंकि ऑयल जब इसके अंदर डालता है ना तो ऑयल पानी के साथ शामिल होकर ना ऑयल की अपनी स्मेल खत्म हो जाती है। तो 1 कप के जितना जो है ना हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसकी बुनाई करेंगे। मसाले की बुनाई इतनी करेंगे कि ये बिल्कुल कौरमा स्टाइल में हो जाए और बारीक हो जाए मसाला। जैसे ही बारीक होगा फिर हम इसके अंदर दाल ऐड करेंगे। ये तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि जो हमारा मसाला है ना वो अच्छा सा बुनाई हो चुका है, और ऑयल भी इसका बाहर आ चुका है। आपने माश की दाल में थोड़ा ऑयल ज्यादा डलता है। ढाबे वाले क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना उसको जब बुनाई करते हैं ना माश की दाल की तो बाहर निकाल लेते हैं, और जब दाल पूरी पक जाती है तो फिर ऊपर से ऐड करते हैं। तो हम भी इस स्टेज पे ऐसे ही करेंगे। अब हम इसके अंदर दाल शामिल कर देंगे,
और कुछ लोग क्या करते हैं कि दाल डालने के बाद भूनते नहीं है, पानी डाल के गलने के लिए रख देते हैं। दाल के अंदर एक स्मेल होती है जो दाल की अपनी एक फ्लेवर होता है। इसको अच्छा बुनाई करना चाहिए, फिर इसको पानी लगाना चाहिए। भीगी हुई दाल है, अगर आप कच्ची दाल से बना रहे हैं ना, बिना भीगी हुई, कम भीगी हुई, तो फिर आप बॉयल करके भी बना सकते हैं दाल को, कि दाल को 70% गिला ले और फिर आप इस तरह डाल के तो भून के डाल दें। और या फिर आप इसको उबाल के तो फिर आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने दाल अच्छी भिगो ली है तो फिर आपने इसको शामिल करेंगे ना, तो फिर आपकी दाल बहुत बेहतरीन जो है ना वो तैयार होगी। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हमारे दाल की ना बहुत अच्छी बुनाई हो चुकी है। जो मसाला, जो प्याज टमाटर है ना, वो इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं। और जो एक्स्ट्रा ऑयल था ना, वो मैंने इसके अंदर निकाल लिया। इस बोतल के अंदर मैंने इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया। अब इसके अंदर चंद कतरे पानी हम डालेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून के जितना मजीद। और फिर एक दफा इसको और भुनेंगे ताकि जो थोड़ी बहुत कसर है ना वो रह जाए। एक चुटकी के जितनी ना हम इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड करेंगे, इससे जो इसका टेस्ट है ना वो बिल्कुल ढाबा स्टाइल वाला हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी हो जाएगी। हरी मिर्च भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं साबुत, तो इस स्टेज पे आप डाल सकते हैं। कुछ लोग इसको थोड़ा सा खट्टा करने के लिए इमली ऐड करते हैं, अगर आप इमली भी ऐड कर दे तो कोई हर्ज नहीं है। और कुछ लोग इसको थोड़ा खट्टा करने के लिए ज्यादा टमाटर ऐड करते हैं, तो टमाटर भी आप इसके अंदर ज्यादा ऐड कर सकते हैं। अब हमारी जो माश है ना वो हमारी बुनाई हो चुकी है, तो अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। ये जो कप है ना, ये मैंने 2 कप दाल बनाई है। और अगर वैसे हिसाब में देखा जाए तो ये कप 100 ग्राम का है, तो मैंने 200 ग्राम दाल बनाई है। तो अब इसके अंदर मैं 400 ग्राम पानी ऐड करूंगी। तो आपने बस यही हिसाब रखना है कि जितनी आपने दाल लेनी है उतना डबल पानी ऐड करना है। तो 1 कप, 2 कप, 3 कप और चौथा कप मैं अभी आपके सामने ऐड करती हूँ। ये चौथा कप मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर को लगा देंगे। अगर आपने प्रेशर नहीं लगाना तो आप इसकी आंच को इतना कर दें जितना हम दम वाली आंच होती है उस पे इसको आधे घंटे के लिए पकने दें। 40 मिनट लगेंगे इसको पकने में। और अगर आपने प्रेशर वाले में बनाना है, कुकर में बनाना है, तो इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे पकने में। तो अब हम इसका प्रेशर लगा के फिर हम इसको प्रेशर पे छोड़ देंगे और आपकी दाल खड़ी खड़ी ही बनेगी, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। ये तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि हमारी जो दाल है वो बेहतरीन किस्म की जो है ना वो गल चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। और अगर आपको लगे कि इसमें अभी कोई कमी बेशी है तो आप इसको मजीद पानी डाल के भी कुकर लगा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको दम पे छोड़ेंगे ताकि जो ऑयल है ना वो ऊपर आ जाए। वैसे तो बुनाई के दौरान एक्स्ट्रा ऑयल मैंने इसका निकाल दिया था, लेकिन अब जो है ना वो ऊपर ऑयल आ जाएगा तो उससे इसके अंदर कलर अच्छा आ जाएगा। तो चलिए अब इसको हम डिश आउट करते हैं। तो मैंने जो है ना वो दाल को डिश आउट कर दिया। ये वही ऑयल है जो मैंने भुनी के दौरान जो है ना बुनाई के दौरान निकाला था। तो अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ताकि जो इसका जो है ना वो पूरा एक, और इसके ऊपर मैं लंबी कटी हुई अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्च से इसको गार्निशिंग करूंगी। गरम मसाला मैंने अंदर ही ऐड कर दिया था। अगर आपने इसको अंदर ऐड नहीं किया तो आप इसके ऊपर भी डाल सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ सकता है। लेमन जूस भी इसके ऊपर ऐड हो सकता है, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। बहुत टेस्टी ये दाल बनती है ढाबा स्टाइल की और बहुत सब लोगों के दिल पसंद रेसिपी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ते रहा करें। अल्लाह हाफिज।